Welcome students. Let's study a long question from the chapter The Sermon at Banaras. The question will be like this: explain our life cycle according to Gautama Buddha. तो आपने गौतमा बुद्धा के अनुसार हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है मनुष्यों का, वो कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना है. या क्वेश्चंस लैंग्वेज कैन बी लाइक दिस आल्सो. What does Buddha say about the life of mortals and their way of attaining peace? Peace शांति होता है. Mortals का मतलब होता है वो जीव जिनका जन्म और मृत्यु होती है, यानी कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव जंतु है जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं, जो नश्वर होते हैं, जो मर जाते हैं, तो उनको मोर्टल्स बोलते हैं. मोर्टल्स का अपोजिट इमोर्टल्स होता है, जो कि अमर होता है, जो मरता नहीं है. तो जैसे बादल हैं, पहाड़ है, समुद्र है, तो ये इनको बोलेंगे इमोर्टल्स, और हम लोग हैं वो मोर्टल्स हैं. तो आंसर रहेगा आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस के अंदर दिया. सरमन प्रवचन होता है, उपदेश कह लो. इनलाइटनमेंट होता है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोलते हो. और बनारस क्या है? ए होली सिटी ऑन द बैंक ऑफ द सेक्रेड रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे पर एक पवित्र शहर है. सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है. तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन बनारस के अंदर दिया, जो कि एक गंगा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध, गंगा नदी के किनारे पर एक पवित्र शहर है. इन दिस रिस्पेक्ट बुद्धा सेज, इस बारे में बुद्धा कहते हैं, आवर लाइफ इज बोथ ब्रीफ एंड ट्रबल्ड. हमारा जीवन बिल्कुल छोटा और पीड़ादायक होता है. तो हमारा जीवन है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, क्योंकि पृथ्वी लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है. उसकी तुलना में हमारा जीवन बड़ा छोटा है. इट इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग. लेकिन हमें जीवन में बड़ी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है, हमें बहुत ही कठिनाइयां, दुख, कष्ट झेलने पड़ते हैं. एवरी बोर्न मोर्टल कैन नॉट अवॉइड डाइंग. हर जीव, ठीक है, जो पैदा होता है, मोर्टल का मतलब हर जीव जो पैदा हो जाता है, कैन नॉट अवॉइड डाइंग, वो मरने से नहीं बच सकता. आवर लाइफ इज लाइक ए राइप फ्रूट दैट हैज ए कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फॉलिंग डाउन. हमारा जीवन उस पके हुए फल की तरह से है जो जिसे हमेशा ही गिरने का डर लगा रहता है. इन दिस वे द मोर्टल्स आर ऑलवेज इन ए डेंजर ऑफ डेथ. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मोर्टल्स होते हैं, जो जीव होते हैं जिनकी जन्म होता है, उन पर मृत्यु का खतरा भी मंडराता रहता है. इनफैक्ट मैंने वास्तव में, ऑल मोर्टल्स आर ऑलवेज इन ए डेंजर ऑफ डेथ. सभी जो जीव होते हैं जिनका जन्म हो चुका होता है, उन्हें मृत्यु का खतरा तो रहता ही है. अकॉर्डिंग टू बुद्धा वी ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ. बुद्धा के अनुसार मृत्यु का नियम सब लोगों पर लागू होता है. हम सब लोग हैं वो मृत्यु की परिधि के अंदर है वो आते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखोगे आप. अकॉर्डिंग टू बुद्धा दिस वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. बुद्धा के अनुसार ये संसार है वो मृत्यु से और डिके, यानी कि हर चीज है वो नष्ट हो जाएगी, उससे भरा हुआ है. एफ्लिक्टेड मैंने फील्ड विथ, भरा हुआ है. देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव. ग्रीव मैंने होता है दुख प्रकट करना. जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ज्यादा दुख प्रकट नहीं करते. दुख तो होता ही है, लेकिन ज्यादा दुख प्रकट नहीं करते हैं. नोइंग इट द टर्म्स ऑफ द वर्ड, और वो ये मान जाते हैं कि ये तो संसार का नियम है. टर्म्स का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, नियम है. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन. एक पिता है वो अपने बेटे की मृत्यु को भी नहीं टाल सकता. नोर किन्समैन देयर रिलेटिव्स. ना ही रिश्तेदार, किन्समैन का मतलब रिलेटिव्स होता है, ना ही रिलेटिव्स रिश्तेदारों की मृत्यु को टाल सकते हैं. वाइल अवर रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड ऑन. जब हमारे रिश्तेदार हैं वो देखते ही रहते हैं, देखे जा रहे होते हैं. एंड लमेंटिंग डीपली, और किसी की मृत्यु पर बड़ा ही गहरा दुख प्रकट किए होते हैं. लमेंट करना होता है दुख प्रकट करना. डीपली मैंने गहरा.
One by one the mortals are carried off like an ox's led to slaughter. और हम लोगों को मृत्यु है वो हमें उसी प्रकार से उठा लेती है जिस प्रकार से एक जो बैल होता है उसको बुचड़ खाने के अंदर काटने के लिए ले जाया जाता है. अकॉर्डिंग टू बुद्धा, नीदर ग्रीविंग नॉर वीपिंग विल मेक अस अटेन द पीस ऑफ माइंड. बुद्धा के अनुसार ना तो दुख प्रकट करने से, ये ग्रीफ से बना है, ग्रीविंग, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ना तो दुख प्रकट करने से और ना ही रोने से हमें मन की शांति मिल सकती है. रादर ही वुड मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल इन प्रोसेस, बल्कि इसका ये होगा कि हम लोग और ज्यादा बीमार हो जाएंगे और ज्यादा पीले पड़ जाएंगे. पेल का मतलब पीले पड़ जाना, अगर हम ज्यादा रोएंगे ज्यादा तड़फेंगे तो. येट द डेड वंस आर नॉट सेव्ड बाय अवर लेमेंटेशन, फिर भी जो लोग मर चुके हैं वो हमारे रोने से वापस नहीं आएंगे. दोज हु हैव ड्रॉन आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन आउट ऑफ देयर बॉडी एंड माइंड आर रियली ब्लेस्ड वन. जिन लोगों ने अपने शरीर और अपने मन से जो एरो होता है, जो तीर होता है, तीर रूपी दुख को निकाल करके फेंक दिया है, भगवान उन्हीं के ही साथ देता है. दस बुद्धा सरमन एट बनारस हैज ए यूनिवर्सल अपील एंड वैल्यू. और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धा ने जो उपदेश दिया, जो उसने प्रवचन किए, उसका मतलब पूरे विश्व के अंदर उसकी मान्यता है, वो बड़ा ही पूरे विश्व के लिए उपयोगी है. तो स्टूडेंट, दिस इज अवर long answer type question. In this question some new words are there. Okay, you have to learn those new words also. For example, enlightenment, grief, grieving, okay, mortals, kinsmen, lamenting. Okay, so these new words are there. You have to learn these words also because these words will enhance your vocabulary. ये आपकी vocabulary को बढ़ाने के लिए बड़े ही जरूरी वर्ड्स हैं, तो इनको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है. तो स्टूडेंट, आई डू होप दैट नाउ you will be able to learn you will be able to write every question, every long question based on this chapter. Okay, thanks for listening me and have a nice day.